कि श्रियास कुम्हारी मद शहर माही, ताहो ये प्रहलाद पड़वास जाई। उस हिरण्यकुश के नगर में श्रिया जो कुम्हारी रहती थी, जहां पर उनका निवास था, उसी रास्ते से प्रहलाद जो है पढ़ने को जाते थे। मां ब्रह्म भक्ताश्रय गोप सोई, हरि जाप हृदय नितने मोई। वो ब्रह्म की भक्ति थी, गुप्त रूप से हरि का जाप करती थी नितनेम से। और एक समय घड़न्या वमाही, तामाया बिल्ली बच्चा सब्याई। एक समय की बात है, जो उनके लिए घड़ा बनाए थे उन्होंने, उनमें एक बिल्ली ने बच्चों को जन्म दे दिया। उसमें बिल्ली जो है ब्याई गई और बच्चा उसी में छोड़ दिए उसने। आमन मदे एवासले सू, तादे न बच्चा छिचकार देसू। तो सरियादे ने देख भी लिया कि एक कच्चे घड़ा है, उसमें बिल्ली के बच्चे हैं। तो मन में विचार किया, कोई बात नहीं, ये बर्तन सूख जाए, 10-15 दिन में इनके लिए अबा में लगाऊंगी पकने के लिए अग्नि में। उस दिन बच्चों को छिचकार दूंगी, माने निकाल दूंगी। दिन 5 15 बदिस होई, आवास चुनता याद न कोई। और 15-20 दिन हो गए। उसके बाद जब बर्तन 15-20 दिन के बाद बर्तन जब सूख गए, तो आबा में बर्तन चुनने लगी, और बिल्ली के बच्चे जिस बर्तन में थे घड़े में, उन्हें छिचकारने का, उन्हें बाहर निकालने की उसको याद नहीं आई, भूल गई। चुड़न्या पोती गहयाग दीनी, तब शोध सोची जीत जीवलिनी। अबा में चुनकर उन घड़ों के लिए ऊपर से आग भी दे दी। अब आग जब खूब जलने लगी, सब में आग पहुंच गई पूरे अबा में, तब उसके लिए ध्यान आया, सुध आई कि अरे बिल्ली के बच्चे थे, वो इसमें बंद हो गए घड़े में। तो अब वो बहुत पछतावा कर रही है, करुणा कर रही प्रभु से। कर करुणा तब जो बैण भाखे, सुन करतार हरि हे जीव राखे। हे करुणा की कि हे करतार, हे हरि, इन जीवों की रक्षा करने वाले अब आप ही हो। देह पर दक्षिणा उन दंडोत किया, सत्यराम के जीव सिर सौंप दिया। उस सभा के लिए प्रदक्षिणा की, दंडवत प्रणाम किया प्रभु का नाम लेके, और सतराम कह के उन जीव के लिए जो बंद हुए थे अबा में, उनके लिए हरि के सिर सौंप दिया। हे हरि, अब इनकी सहाय करने वाले आप ही हो महाराज। श्रियास मुख सु कहे राम भाई, तृण बार प्रहलाद उभो से आई। तो श्रिया अपने मुख से ये बात बोल रही थी कि हे राम जी, इन जीवों की सहाय करने वाले अब आप ही हो। हे राम जी, अब मुझसे बड़ी भूल हो गई। हे राम राय, आप ही जानो इन जीवों के पालनहार, सहायक आप ही हो। उसी समय प्रहलाद उसी रास्ते से निकल के जा रहे थे। उन्होंने वो बात सुन ली जो श्रिया बोल रही थी, राम जी का नाम ले रही थी। करण काल धाकण कहे बैण सोई, ते नाम लियास सुन कौन होई। तो उन्होंने कहा, ये बताओ, बड़ी जोर से आवाज दिया कि प्रहलाद ने कहा, हे श्रिया दे, ये बताओ तुमने जो अभी नाम लिया था, ये कौन है। तब संत श्रियास या मन धारी, अब आज छिपिया कुण गए तुम्हारी। तब श्रिया देव के मन में ये बात आई कि अभी तक तो मेरे गुप्त रूप से भजन करती थी, छिपी हुई थी मेरी बात, आज उजागर हो गई मेरी बात। कुंवर साहब को पता लग गया, हमारी पता नहीं कौन गति होगी। माही चढ़ जीव दिया, पैदा करिंदा सो नाम लिया। कि मेरी भूल से एक बर्तन में, घड़े में, अब बिल्ली ब्याई थी, उसके बच्चे उसमें मौजूद थे। अब मैं लगाते समय मुझको ध्यान नहीं रहा निकालने का, उसमें चुन दिया। अब चुने हुए जीव के लिए जो पैदा करंदा है, जिसने पैदा किया है, उसी का नाम मैं ले रही हूं कि इन जीवों की रक्षा करने वाले हे राम जी आप ही हो, आप ही बचाओ इनके लिए। तो प्रहलाद सुन ऊ कौन होई, दे भेद मोने कै मारूं गोई। तो उन्होंने कहा श्रिया देने की, मैं मुझसे भूल हो गई,
उन बच्चों को नहीं निकाला, पैदा करने वाले उसी के नाम मैंने सौंप दिया, उनकी रक्षा करने वाले आप ही हैं। तो प्रहलाद ने किया, ये कौन है? प्रहलाद ने कहा, ये कौन है, इसका भेद मेरे लिए बता, नहीं तो तेरे लिए मारूंगा। तो श्रिया देवी ने कहा, सुन राम रमता करतार क्वावे, जन भीड़ घाल्या तत्काल आवे। कि वो रमता राम है, सबके माया में रमण करता है, जिसको करतार कहते हैं। जन पे जब भीड़ पड़ती है तो तत्काल हाजिर हो जाते हैं। प्रहलाद बोले, ओ न्याव सोही, मोह बिन आया काढ़े न कोई। क्या इनकी रक्षा कौन करेगा? कि राम जी करेंगे। प्रहलाद ने कहा, इसका न्याय उसी दिन होगा कि मेरे बिना आए इस सभा को मत खोलना। जिस सभा को खोलो तो मुझे भी, मैं यहाँ पर मैं भी देखूंगा, मैं अपने सामने खुलवाऊंगा हवा। दिन रहण ये की सुन दो या भाया, ऐवास हेरत प्रहलाद आया। कुछ समय के बाद जब हवा की अग्नि जो शांत हो गई, ठंडी हो गई, तो हवा के लिए उसमें चुने हुए बर्तन थे, उनको निकालना शुरू किया, और प्रहलाद भी सामने मौजूद हैं। तो हे रात यद बीच आया, तब संत सिरिया मन शंख खाया। उस हवा को खोलते खोलते आधा हवा खोल चुके थे, आधे बर्तन हवा से निकल चुके थे बाहर, और बिल्ली के बच्चे जो उसमें से किसी में नहीं आए। तो मन में कुछ शंका आई श्रिया देवी के लिए। तो हे राम या सुन लीजे, ए जीव राख्या बिन जीव दीजे। हे राम जी, हे राम, लाज तुम्हारे हाथ है, मेरी विनती सुन लो, जीव के पालनहार रक्षा करने वाले आप ही हो। तो हे रात चौफेर डोरा, तब 5 बासन यद बीच कोरा। तो हवा को खोलते खोलते बर्तन निकालते निकालते एक फेरा रह गया था 5 बर्तनों का। चौफेरा माने 5 बर्तन रह गए थे सिर्फ। तो वो देखते क्या है कि आधे बर्तन कोरे हैं, आधे बर्तन तो पक गए, और आधा बर्तन जो है वो कच्चा है बिल्कुल, उसमें अग्नि का ताप बिल्कुल पहुंचा ही नहीं। तो प्रहलाद आगे तब याण मेले, देखे समिणिया सतमाह खेले। प्रहलाद ने आगे बढ़ के देखा, क्या देखा कि देखे समिणिया सतमाह खेले। तो वो बिल्ली के बच्चे जो है वो खूब किलोल करके खेल रहे हैं उस घड़े के अंदर। तब संत प्रहलाद याऊर धारी, सत्यराम रामायवर बिकारी। तब प्रहलाद के मन में ये पूरा अटल विश्वास हो गया कि इस हवा के अंदर इतनी प्रचंड अग्नि जल रही थी, सारे बर्तन पक गए, और ये 5 बर्तन ही कोरे बचे, जिन बच्चे मौजूद इसमें इनकी रक्षा करने वाले राम जी हैं, इनके सिवा और कोई नहीं है। सत्य जो है वो राम का ही नाम है, और सब बेकार की बात है। तो उर्मा ही दिल ये है याकीन आई, जासीस यो राम को मारे ताई। तो उनके हृदय में, दिल में ये यकीन आ गया, विश्वास आ गया कि जिसके शीश पे राम जी हैं उसको मारने वाला कोई नहीं है। जिण जीव राख्या इण आग सोई। इन जीवों की रक्षा इस आग के मायने जिसने की है, वही राम जी रक्षा करने वाले हैं। सो सात खाबंद में पैक होई, वही सबका खाबंद है, वही सबका मालिक है सृष्टि में। तो हरि नाम धर है प्रहलाद चाल्या, चट साल आणी सब भेद पाल्या। तो हरि का नाम हृदय में धारण प्रहलाद ने भी कर लिया, और श्रिया देवी के लिए अपना गुरु बना लिया, प्रणाम किया उनके लिए। अब वहां से चल दिए चटसाल के लिए। चटसाल आणी सब वेद पाल्या, कहो राम सारा निर्धार सोई। सब वेद पंडित झूठा सोई। चटसाल में आकर कहा कि सब संग साथियों से कहा, सब वेद को छोड़ दो, जो वेद पाठन कर रहे हो उसे छोड़ दो, और सब राम राम कहो निर्धार होके। वेद और पंडित सब झूठे हैं। तो चटसाल माही आधो न होई, बो आल गुंजे ज्यो बाग सोई। पाठशाला में इस बात की धुन होने लगी, राम नाम की गुंजायमान होने लगा। गड़गड़ाहट भड़भड़ाहट के ये म फूटे, नर नार सुन कान सुख से रखूटे। राम नाम की गड़गड़ाहट हो रही है, भड़भड़ाहट हो रही है,
और नर नारी सुनकर उसके लिए जो सुन रहे हैं राम नाम की धुन के लिए सबको जो है सुख आ रहा है। कह राम सारा हुए धुन भारी, गुंजे से जागा चटसाल सारी। सब राम 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 कहते हैं, धुन पूरे चटसाल में हो रही है, गूंज होने लगी। चटसाल सारी नर नार लोई, सब चाल आवे, कहाँ वेद धुनिया अचरज को आवे। नर नारी सब चलकर आए देखने के लिए, ये कौन सी वेद की धुन है, ये आज तो अचरज की बात है, ये नई बात है। ऋषिकुण बोल्या नहीं जग माही, कहे नार पुरुषा तुझ भरम आई। ऋषि ने बोला कि जग के माय में कहे नार पुरुषा तुझ भरम आई। नार पुरुष कहने लगे तुमको भरम आ गया। तब संग सारा के हाथ जोड़ा, मारे स गुरुदेव मर्जाद तोड़ा। कि आज मर्जाद तोड़ दी है, गुरुदेव जो है बहुत मार लगाएंगे। तुम कमार प्रहलाद हमरे तो होई, हमारे देवे तब है ना ही कोई। कि तुम तो कुंवर हो। सब जितने पाठशाला में उनके सहपाठी थे उन्होंने कहा आप तो कुंवर हैं, राजा के पुत्र हैं, आपसे तो गुरु कुछ कहेंगे नहीं, और हम तो रैयत हैं, हमारे लिए तो गुरु बहुत मार लगाएंगे। हम मार देवे तब ना है कोई, कि हमारे लिए मार जब लगाएंगे तो कौन ना सहाय करेगा हमारी। तब उठ बोले प्रहलाद बाणी, मुझ मार तुमको मारे सयाणी। तो प्रहलाद ने कहा नहीं, मेरे होते हुए मेरे सामने तुमको कोई नहीं मार सकता, पहले वो मुझे मारे तब तुमसे कुछ कहेंगे। ओ नाम जाको सो धर्म भारी, नहीं मार सके त्रिलोक सारी। कि वो नाव जिसका मैंने तुमको बताया है, ये भारी 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 है, धर्म सबसे भारी नाम है, कोई नहीं मार सकता तीन लोक में। को राम सारा डरमा तैराखो, तज वेद पाठी हल बेग वाखो। कि सब राम राम कहो, डर मत रखो किसी प्रकार का, वेद पाठी के लिए तज दो। अब सुन लड़का सब कहने लागा, सब माया सुन एक भागा। सब लड़का जो है राम राम कहने लगे, और उस पाठशाला में से एक लड़का उठ के और भागता हुआ जा रहा है राजमहल के लिए और गुरु जी के पास। तो दौड़ा सा चोटी ऋषि पास आयो, चटसाल को ऊण सब भेद गायो। ऋषि के पास गया वो लड़का भाग के, और वहां का जो राम राम की धुन लगी हुई थी वो सब बता दिया उन्होंने। तजवेद पाठी कहे राम सोई, प्रहलाद लियो वो पाठ कोई। कि वेद पाठी सबने तज दी, और सब जो है प्रहलाद के कहने से राम राम कर रहे हैं। तब ऋषि जमीत तत्काल भागो, पौसालो माही राम धुन लागो। तब ऋषि जो अपनी पूरी जमात के साथ तत्काल आया और देखता कहा है कि चटसाल में राम नाम की धुन लगी हुई है। तब ये धाकल ऋषिहा के कीवी, या सोई सीख तुमने कहो कौन दीवी। तब बड़ी जोर से धाक जमा के बड़ी तीखी आवाज में कहा, हाक लगा के, कि ये सीख तुम्हारे लिए किसने दी है। बड़े रोब से कहा। कर री सवारी कह बहन खाटा, तजिए लबल्या गो हाथ पाटा। ऋषि ने कहा बहुत जोर देके तेज आवाज में कि ये लबल्या राम नाम से लगी उसे छोड़ दो, और हाथ में वेद पाठी पकड़ो। प्रहलाद बोले सुनो ऋषि भाई, पाटी जो झेला लिखा राम राई। प्रहलाद ने कहा हे ऋषि सुनो, अब तो पार्टी जो झेला लिखा राम माही, तो राम नाम ही लिखा जाएगा पार्टी पे, तख्ती पे। तो झगड़त बहुत दिन होई, प्रहलाद ऋषि की माने न कोई। झगड़ते इस बात चर्चा में बहुत दिन हो गए, और प्रहलाद जो है बात नहीं मान रहे ऋषि की। तब ऋषि के मन बोझो से आया, विकराल बिन रूप धरि देह काया। तब ऋषि के मन में बहुत जोश आया, क्रोध आया, और अपना रूप विकराल कर लिया और कुरूप काया बना ली। तो देखा त सबको मूर्छा होई, प्रहलाद बिन जिम तज प्राण सोई।
जितने पाठशाला में थे उनके सहपाठी सबको देख के मूर्छा आ गई प्रहलाद के बिना। प्रहलाद ने कहा प्रहलाद के बिना और सबको ये लगा कि जैसे प्राण निकल जाएंगे, इतना कुरूप है उनका। प्रहलाद ऊपर टटकार आया, तज दे ये लबल्या के मारूंगा भाया। जब प्रहलाद नहीं डरे उससे तो उनके ऊपर जो है वो दौड़ के आया कि ये राम नाम की लबल्या तज दो, नहीं तो तुम्हारे लिए मारूंगा। वृक्ष हाथ जोड़ा बौबे देवाही, प्रहलाद मुस्क्यो चस्क्यो न जाई। जब उनके क्रोध करने से भी प्रहलाद के ऊपर कोई असर नहीं आया तो फिर लघुताई से हाथ जोड़कर कहने लगा ऋषि कि हमारी बात मान लो, लेकिन प्रहलाद ना मुस्के न चस्के। ऋषिराय उल्टा घर जाए बैठा, कहा अब की जय प्रहलाद सेठा। तो मन में विचार करने लगे वहां से 5 साल से वापस आने के बाद कि अब क्या किया जाए, प्रहलाद तो मानते नहीं। पोला पोसाल माही होए धोन भारी, फिर ऋषि उठे कोपंग बिचारी। पोसाल के माय में और भारी धुन होने लगी, राम नाम की भारी धुन होने लगी। फिर विचार किया तो कोप और ज्यादा भारी कोप किया। विकराल विक्रेक अद्भुत होई, ऋषिराय पोसाल मावे न कोई। अपना रूप जो बहुत विकराल बना लिया, अद्भुत। और ऋषि ने इतना बड़ा रूप बना लिया अपना कि उस जो चटसाल थी, पोसाल थी, पाठशाला थी, उसमें उनका शरीर समाय नहीं रहा है। तो देखा त नर नार अड़बड़ पड़िया, घर जा तो पेली सुनता वो चढ़िया। नर नारी उसको देख के सब जो है वो घबराने लगे। प्रहलाद ऊपर ऋषियाण गूंजे, जो इंद्र गाजा त्योवाण जूझे। प्रहलाद के ऊपर ऋषि बड़ा कोप करके दौड़े, जिस प्रकार से इंद्र गर्जना करते हैं। बेसंत सूरो कंपे न कोई, कैरे से इमतम भोलास होई। लेकिन वो तो पूरे संत, प्रहलाद तो पूरे संत थे, पूरा विश्वास था राम जी पे, बिल्कुल तनिक भी कंपायमान नहीं हुए। तो मोसी से खाबंद है सतरामा, को मार सके सुकेण ऋषि कामा। प्रहलाद ने कहा मेरे शीश पर खाबिंद है राम जी, सतराम राम जी महाराज हैं, मेरे लिए कोई नहीं मार सकता। प्रहलाद की मत दृढ़ा सवारी, ऋषिराय चाले पचुलट हारी। प्रहलाद तो अपने मत में खूब दृढ़ थे, विश्वास था, तो ऋषि जो है पच हार के और चल दिए वापस। ऋषि साथ बोलिया यूं कोप किया, प्रहलाद के मन ने का नबिया। तब इकट्ठे होकर 7 ऋषि आए, उन्होंने सब सातों मिलकर कोप किया प्रहलाद के ऊपर। लेकिन प्रहलाद के लिए कोई फर्क नहीं पड़ा, नेक भी नहीं डरे। पच जो जेर सिराय अवहार बैठा, मत सोच या चेत प्रहलाद सेठा। जब ऋषि जो है, सब ऋषि जूझ के पच के हार गए, तब सोच रहे क्या किया जाए। प्रहलाद तो अपने में दृढ़ हैं। प्रहलाद भिन के कहूँ राज जाई, प्रहलाद बोले तत्काल जाओ, जो हुए सो कर बेग लाओ। प्रहलाद से झड़क के कहा कि मैं राजा के पास जाता हूँ, तुम्हारी शिकायत करूंगा। प्रहलाद ने कहा तत्काल जाओ, जो तुमसे हो सके तो बेग माने जल्दी करो। तुम झूठ झूठा है बाप मेरा, है राम साची मैं पे कचेरा। ऋषि से कहा तुम झूठे, मेरा बाप झूठा, एक साचा राम है, मैं उसका पक्का चेला हूं। प्रहलाद बोले कहूँ ऋषि मोही, बिन राम तेरी को गात होई। प्रहलाद ने कहा ऋषि से राम जी को नाम तू भी ले, और राम के नाम नहीं लेगा राम जी का तो तेरी कोगत होगी। तब ऋषि के मन तन आग लागी, मुझाण मरजाद सब आज भागी। तब ऋषि के मन में जैसे तन में आग लग गई, उनके मन में तन में, कि आज तो उसने मेरी मर्यादा बिल्कुल नहीं रखी। कररी से तामस अब पंथ धाया, हिरणाकुश के दरबार आया। तब ऋषि जो बहुत तामस के सहित जो है वो दौड़े और हिरणाकुश के दरबार में पहुंचे। तब उठे राजा सन्मुख होई, दिन दिन भाग कहो टेल मोही। तब राजा सन्मुख हुए ऋषि के और कहा आज मेरे भाग को दिन है, जो आप मेरे दरबार में पधारे हो, बताओ मैं आपकी क्या टेल करूं।
आप पधारे कहो किण काजा, आधीन ए बैण कैसा ते राजा। कि आप किस कारण से पधारे हो, इस प्रकार अधीनता से राजा ने वचन कहे ऋषि से। तब ऋषि बोले सुनो बैण राई, प्रहलाद मर्जाद माने न काई। तब ऋषि ने कहा कि राजा हमारे बात को सुनो, प्रहलाद ने मर्यादा नहीं मान रहा है हमारी। तुमरी हमरी सब तोड़ डारी, कहना शत्रु पोसाल सारी। कि हमारी और तुम्हारी सब मर्यादा तोड़ दी उसने। अपने शत्रु का, तुम्हारे शत्रु का नाम ले रहा है, पूरे पोसाल में वही धुन लगी हुई है शत्रु के नाम की। सुनता हिरणाकुश को पैसे किया, ऋषिलार जोधा बलवान दिया। तब हिरणाकुश के लिए कोप आया, क्रोध आया, तो कुछ जोधा जो है जो बलवान थे वो ऋषि के साथ में भेज दिए। तब ऋषि कहे सुनो सब कोई, हे राजा इनके बस ना होई। तब ऋषि ने कहा हे राजा तुम बलवान जोधा जो भेज रहे हो मेरे साथ में, इनके बस की कोई बात नहीं है। बहुविध हुनर मैं सुन लिया, हुआ गजरीच धर रूप लिया। कि मैंने बहुत विध से हुनर कर लिया है, कभी मैं गज माने हाथी बन के डर पाया, कभी रीछ बन के डर पाया, और नाना प्रकार के कई रूप बना के उनके लिए डराया धमकाया, लेकिन प्रहलाद को कोई फर्क नहीं पड़ा। विकराल बिन डोल अद्भुत होई, प्रहलाद कांपे न संक्यो न कोई। प्रहलाद ना तो कांपे और ना उनके मन में कोई शंका आई मुझे देखकर। ए ऋषि का बैण सुनता बलिया, तब भूप मन माय ने कह नबिया। ये ऋषि के वचन सुन के राजा के मन में माय में मन के जो है मन के माय में क्या आया कि जब भूप बोले सुनो ऋषि राई, प्रहलाद साझे दूं समझाई। कही तुम चिंता मत करो ऋषि राय, जाओ प्रहलाद सांझ को घर आएगा तो मैं उसे समझा दूंगा। तुम दुख मानो मति को यसाई, को राम को जुग जीवा तुमाई। कि तुम दुखी मत हो इस बात को सुन के, मेरे दुश्मन का नाम लेके, राम का नाम लेके जुग में कोई जीवित नहीं रह सकता। ऋषि राय उलट अब घर आया, प्रहलाद ऊपर हुओ कोप भाया। ऋषि तो उलट के अपने घर चले गए और प्रहलाद के ऊपर राजा के लिए बहुत क्रोध आने लगा। सब राज्य लोके आबात होई, प्रहलाद हरि नाम कहे राम सोई। अब ये बात पूरे नगर में फैल गई कि प्रहलाद जो है हरि का नाम ले रहे हैं, राम राम कह रहे हैं। तब सब सोच करके या बात बूझी, प्रहलाद को कहो कहा ये सूझी। सब नगर के ये बात की चर्चा चल रही है कि ये प्रहलाद के क्या सूझी, उन्होंने अपने पिताजी से बैर ले लिया, ये तो बड़े बलवान हैं। हिरणाकुश कूसा सो वन नहीं ख्वावे, कद सांझ होवे प्रहलाद आवे। हिरणाकुश के लिए इतना क्रोध में आ गए कि उन्होंने अन्न जल भी छोड़ दिया। क्रोध के मारे जो है शरीर उनका लाल पड़ गया और इंतजार कर रहे हैं कब सांझ होए और प्रहलाद घर पे आए, जब उनके लिए मैं फटकारूं। तब माए कहे को तत्काल जाओ, प्रहलाद को कहो घर नहीं आओ। तब माँ की इस बात की था पड़ी तो माता ने कहा अपने सेवादार को बुलाया कि प्रहलाद के पास जाओ, कह देना आज घर नहीं आए वो, पिता को बहुत क्रोध है। तुम शीस पिता बहुकोप कियो, अनपान खण सुन राम लियो। कि तुम्हारे पिता के लिए आज तुम्हारे पिता बहुत क्रोध में है, तुमसे बहुत क्रोध में है, अन्नपान सब छोड़ दिया है, तुमने राम का नाम लिया, बहुत क्रोध में है। प्रहलाद के घर जाओ उलट सोई, कह राय से ती हल बेग होई। प्रहलाद के घर जाओ उलट सोई। प्रहलाद से इस बात के लिए मना किया कि तुम मत जाओ, घर मत जाओ। तो जो सेवादार गए तो उनसे कहा कि तुम वापस चले जाओ और तुम चिंता मत करो, मैं ऊठ आई तत्काल आऊं, कै माय से ती कहाँ छिप जाऊं। कहा मैं यहां से उठकर तत्काल घर पे ही आऊंगा और मां से कहना मैं कहाँ छिप जाऊं जाकर। जा उलट पाछी ये बैणवा के, कै माय से ती भय मत राखे। जाओ माता से कह देना कि किसी प्रकार का भय मत रखे, राम जी का मैं नाम ले रहा हूं जो तीनों लोकों में सबका पालनहार है, सबकी रक्षा करने वाला है।
मैं शरण जाकी सो मायेवा, त्रिलोक करता सब सैंग देवा। मैं जिसकी शरण में हूँ वो तीनों लोगों का करतार है, सबकी सहायता करने वाला है। कह माय जाय मत सोचे राको, प्रहलाद ले वे सुन नाम वाको। के प्रहलाद जिसका नाम ले रहा है वो बहुत बांका है, माता से कहना सोच न रखे किसी प्रकार का। अब उठ बांधी माँ पास आई, तुम बात प्रहलाद मन ना है भाई। प्रहलाद के पास से बांधी चली और प्रहलाद की माता के पास पहुंची। उन्होंने कहा तुमने जो संदेशा भिजवाया वो प्रहलाद को नहीं भाया। कह बैण ये बान है तोड़ा मारा, प्रहलाद को कुछ भयो बिचारा। कही ये क्या हुआ, प्रहलाद ने तो सारा नेह तोड़ दिया और जो है जो संदेश भिजवाया उस पर भी विचार नहीं किया। मैं दिष्ट देखी हैरान होई, प्रहलाद बोले सुन और कोई। रानी है रानी सुन जावेवा, कहा भूप राजा अद्भुत भेवा। अब जितनी रानी थी हिरण्यक उसके यहाँ महल में वो सब देख के आई, सब देखने प्रहलाद के पास जाई और प्रहलाद को समझा रही ये तुम्हारे लिए क्या हो गया। प्रहलाद बोले सुन और कोई, रानी है रानी सुन जा वैसा, कहा भूप राजा अद्भुत भेवा। बोला तय ऐसो तत्ते जमाही, है रानी ताशीस ज्यों को पुनाही कोई नाही। कह राम एड़वेद सोई, हे रानी मैं देख हैरान होई। तो बांदी ने कहा हे रानी मैं तो उनको देख के हैरान हो गई, वो तो राम राम के सिवा और कुछ बोलते नहीं, राम राम की धुन लगी हुई है। सुन रानी ये बैण बहुत सोच कियो, प्रहलाद को भेद किणयान दियो। तब रानी के लिए इस बात का बहुत सोच हुआ कि ये राम नाम का भेद इनके लिए प्रहलाद के लिए दिया किसने। तब सोच रानी आसुद कीवी, मन माही जान्यो श्रेयास दीवी। तब विचार किया और माय में शुद्ध जो उनके लिए विचार आया कि मन के माय में कि श्रिया दे भक्ति करती है, मेरे अलावा इस नगर में श्रिया दे ने ही उनके लिए भेद दिया है। अब सांझ होई प्रहलाद ध्याया, श्रिया दे के घर पास आया। अब प्रहलाद जब सांझ हुई तो वहां से चले पटचाल से और श्रिया दे के घर पहुंचे। मैं शिष्य तुम गुरु देसी कमोई, हे राम के माँ किण जाग होई। प्रहलाद ने कहा हे श्रिया दे माँ आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे लिए ज्ञान दो कि हे राम के माँ किण जाग होई, वो राम जो है वो का वास किस जगह है ये मुझे बताओ। तो श्रिया दे समझाती हैं आगे। तो दिष्टो नमोस्तो घर ठाम नाही, जिम्पो सवासे सब घर टमाही। धर प्याल आकाश भरपूर वारे, बिन छे बिन था है राम सारे। कि वो न दिष्ट में है न मुष्ट में है, न उसका कोई एक ठौर है, न ठिकाना एक है, वो सबके घट के माय में है। धरणी में पाताल में आकाश में भरपूर है, बिन छे है उसका, बिन कोई था नहीं है। जरखाण इंडखाण उद्बोध होई, नरखाण प्रगटे हे राम सोई। कि है तो वो सब में जरखाणी भी है, चार संसार में जो जितनी होनी है वो चार खाणी से है, जरखाण इंडखाण उद्बुद्ध खाण और पिंड। तो जरखाण में भी है, इंडखाण में भी है, उद्बुद्ध योनि में भी है, लेकिन वो प्रगट नरखाण में होता है क्योंकि राम नाम का भजन जो है वो मनुष्य योनि ही कर सकती है। सुनो भेवा को कहूं तुझ सोई, प्रहलाद वासम और न कोई। श्रिया जी ने कहा प्रहलाद को कि हे प्रहलाद एक भेद की बात सुनो, उस राम के समान और कोई दूसरा संसार में तीनों लोकों में है नहीं। कहूं भेव सुनो डर मत राखो, प्रहलाद निर्भय हुए बैण भाखो। कि मैं भेद की बात सुनो कि हृदय में अपने डर मत रखो किसी बात का, निर्भय होकर राम नाम का भजन करो और निर्भय होके करो। आगे से हिरणास सुन भूप वागो, सो धरण ऊंधी कर्ण सलागो। आगे उनके लिए आगे नाम पहले हिरणास नाम के जो राक्षस हुआ था और वो बेद हरण करके ले गया था
उनका जो है 12 का अवतार धर के और उसका वध किया, वो कथा सुनाई। तो वो तो इतना बलवान था, पूरी धरणी उसने ऊंधी कर दी। तब हरि 12 सुन रूप धार्यो, बायंग प्रगटे उन सायत मार्यो। 12 का अवतार लेके उसका वध किया, शंखासुर राक्षस का। फिर शंखासुर वेद हरिया, ताबेर मच्छ कच्छ अवतार धरिया। फिर शंखासुर राक्षस हुआ, उसके लिए मच्छ और कच्छ का अवतार धारण किया। सुन साय घाटे मरोड़ डार्यो, ओ नाम प्रहलाद का हो नहीं धर्यो। कि शंखासुर के लिए मरोड़ दिया, मार दिया जब वो वेद धारण करके ले गया। तो है बहुत गाथा सुन राम भारी, प्रहलाद मानो सतबा तुम्हारी। कि गाथा तो बहुत बड़ी है, मैं कहां तक तुम्हारे लिए सुनाऊं। प्रहलाद एक ही बात सत करके मान लो कि राम नाम जिसके घट में है उसके लिए कोई मार नहीं सकता 3 लोक में। पर दक्षिणा दे दंडोत किया, अब पांव प्रहलाद घर देश दिया। अपने गुरु के लिए, श्रीयादेव महाराज के लिए प्रदक्षिणा की, दंडोत किया, प्रणाम करके प्रहलाद अब अपने घर के लिए चल दिए। अब राज्य लोके माँ पास आया, जिण बेर हिरणा कुश सुन पाया। अब वो राज दरबार जब महल में पहुंचा, माँ के पास आए सबसे पहले, तो हिरणाकुश को भी ये बात की था पड़ गई कि प्रहलाद महल में आ चुके हैं। सुन राज रानी सब दौड़ आई, दे देह सीख प्रहलाद कुएं बैण भाई। तो जितने महल में रानी थी हिरणाकुश की, वो सब दौड़ी आई प्रहलाद के पास और उनके लिए सीख देने लगी, समझाने लगी। हे कुंवर तजिए है बोली, जप नाम प्रीतम सब जो गझेली। हे कुंवर, ये बोली तज दो, ये प्रीतम का नाम जपो। सारा जो उनका नाम ले रहा है, उनका गुणगान कर रहा है, तो तुम भी वही नाम लो। ले मांड सारी सो नाम लीजे, हे पुत्र प्रहलाद वो छोड़ दीजे। कि हे पुत्र, हे प्रहलाद, हे मेरे लाल, ये नाम जो तुम ले रहे हो ये छोड़ दो और प्रीतम का नाम लो। तुम बाप पिता को नाम होई, हे पुत्र प्रहलाद ले सब कोई। कि जो तुम्हारे पिता का नाम है, सारा संसार उस नाम का, तुम्हारे पिता के नाम का गुणगान करता है, वही नाम तुम भी लो, तुम भी महिमा करो उसी की। तुम राय के पुत्र हो धिकारी, सो आज बिगड़े सुन बात थारी। तुम राजा के पुत्र हो, राज अधिकार के मालिक हो, और आज तुमने इनकी गुणगान ना करके जिसका तुम नाम ले रहे हो, तुम्हारी बात बिगड़ रही है। हे पुत्र तज राम दीजे, सुन तो ही पिता को नाम लीजे। हे पुत्र, ये राम नाम जो है तज दो, अपने पिता का नाम लो। कह रावराणी सुन गए सारी, सो नाम प्रहलाद क्यों नहीं धारो। तुमको हम बिन क्यों समझ आई, ओ नाव हम कब सुनियो न भाई। कह रावराणी सुन गत सारी। तब रानी ने कहा कि एक बात बताओ, सो नाम क्यों नहीं धारो, जो पिता जो राजा का नाम है वो तुम क्यों नहीं धारण करते हो। तुमको हम बिन क्यों समझ, हमारे बिना तुमको समझ कैसे आ गई। ये नाम तो राम नाम का नाम की समझ तो हम में है, गुप्त रूप से राम नाम का हम श्रवण करते हैं, तुम्हारे लिए ये कहां से समझ आ गई, तुमने कहां से सुन लिया राम का नाम। अब प्रहलाद बोल रहे हैं अपनी माँ के लिए। प्रहलाद बोले तुम कहा जानो, ओक नाम करतार मो मन भानो। तो प्रहलाद ने कहा तुम क्या जानो, ये नाम तो करतार का है जो मेरे मन को भाया है। आकाश पाताल हर नाम टेके, माहे नवारे भरपूर देखे। आकाश पाताल सब हरि नाम के टेके पर रुका हुआ है। धरणी कहीं थोड़े बढ़ेरी थोड़ी रुके हैं, आकाश ऐसी थोड़ी रुका है, राम की टेक पे रुका है, हरि नाम के टेक पे। तुमने पट भोली घर जाए बैसो, हो जाते बेगम क्या सीख देसो। तो तुम निपट भोली हो, घर में बैठो जाके, तुम जात की बेगम हो, क्या सीख दोगी हमारे लिए। तब रोस करके सब उलट चाली, कह माया सेती देहो तुम पाली। तब सब रोस करके जितनी रानी थी महल में सब चल दी कि अब ये मानेंगे नहीं बात के लिए। अब जो प्रहलाद की जो सगी माता थी वो बात कर रही हैं, प्रहलाद के लिए समझाती हैं।
हे पुत्र प्रहलाद सुन बात तुम्हारी, आपरम भक्ति निभै ना थारी। कि हे पुत्र प्रहलाद, ये भक्ति तो ये परम भक्ति है, लेकिन तुम्हारी निभे ही नहीं। सुन आज तोय बाप जोरे सोई, नहीं कर सके या भक्ति कोई। तुम्हारे पिता का बहुत जोर है संसार में, ये भक्ति निभेगी नहीं, तुम नहीं कर पाओगे। लोगों पे हृदय हरि नाम धारी, हे पुत्र प्रहलाद सुन सीख हमारी। के हे पुत्र, हरि का नाम अगर तुम्हें लेना ही है तो गुप्त रूप में लो, हमारी सीख को मान लो। जे लाडू पायो तो गोप खाइए, हे पुत्र प्रगट काहे क्यों कहिए। कि हे पुत्र, लाडू तुम्हें मिला है तो गोप गोप खाइए, प्रगट क्यों कर रहे हो। मन माया समझे सो पूत सेना, करे झोड़ वारे सो नीच कहना। कि मन माया समझे सो पूत सेना, मन के माया में समझो उसके लिए, तुम झोड़ क्यों कर रहे हो। बुद्धिहीन की सुन ये बात होई, कै बकवारे देह भ्रम खोई। कि बुद्धिहीन की बात है जो बाहर बकवाद करे, अरे वो हृदय में धारण करो उसके लिए। बकवाद बेदो सुन काय कीजे, हे पुत्र यौरा किम दुख दीजे। कि बाहर बकवाद क्यों कर रहे हो, गुप्त रूप से हृदय में रखो इस नाम के लिए। हे पुत्र, तुम अपने खुद भी दुखी हो रहे हो और को भी दुखी कर रहे हो, मुझे भी दुख मिलेगा तुम्हारी वजह से। ओही नाम मेरे हृदय सोई, सुन पुत्र मोह जाल जाने न कोई। कि यही नाम मेरे हृदय में भी है। अरे प्रहलाद, हे पुत्र, मैं भी इसी नाम का स्मरण करती हूँ, मैं तुम्हारी तरह मैं बाहर दिखावा नहीं करती। प्रहलाद से ऐसा कहा तो प्रहलाद क्या कहते हैं। हो माय ओ वैण मो मन भायो, तुम पास क्या सू किण रीत आयो। हे माँ, ये तो मेरे लिए मना बड़ा मन को भाया, तुम्हारे पास कौन सी रीत से आया। कहो रीत गुरुदेव सुन कौन होई, हे माया धिन भाग कहो बेब मोई। कौन सी रीति से तुम्हारे लिए आया, कौन तुम्हारे गुरुदेव हैं। हे माया, धिन भाग है मेरा और तुम्हारा भी धिन भाग है, इसका भेद मेरे लिए बताओ, तुम्हारे पास आया कहां से, कौन गुरु है तुम्हारे। अब माता उनको बता रही अपना वृतांत। हे सोत सब तो कहूँ बहुत गाथा, कहाँ लग कहिए सुन सैंगो बाता। हे सोत, बात तो बहुत लंबी है, मैं कहाँ तक बताऊं तेरे लिए, सूक्ष्म में बताती हूँ। कि इंद्रदेव मोको हर लेर व्याथा, तब तू गर्भ था सुन सो तब व्याथा। कि इंद्रदेव एक बार मेरे लिए हरण करके ले गया, उस समय तू गर्भ में था। नारद मुनि बा ज्ञान दियो, सो सुन हृदय में धार लियो। नारद मुनि ने मेरे लिए ज्ञान दिया राम नाम का, मैंने हृदय में धारण कर लिया। नारद मुनि गुरुदेव को आया, ओ नाव मो पास रीत आया। नारद मुनि मेरे गुरुदेव हैं, इस रीति से मेरे पास नाम आया। तो प्रहलाद अब कहते हैं अपनी माता से, धिन माय धिन भाग धिन आप होई, हे माया वो नाम करता रसोई। कि माँ, आपके लिए धिन है, आपके भाग के लिए धिन है। धिन है वो नाव करताड़ का, उस नाम के लिए धिन है। ओ नाम ज्या पास सोकाय बिये, हे माया धिक्कार पत छोड़ जिए। कहा, हे माता, ये नाव राम नाम का नाम जिसके पास है, वो उसके लिए किसी से डरना नहीं चाहिए माता। हे माए, जिसको पत नहीं, जिसको विश्वास नहीं राम नाम पे, उसके जीवन को धिक्कार है। राम नाम जिसके पास, उसे किसी से नहीं डरना चाहिए, किसी का भय नहीं रखना चाहिए, निर्भय होकर नाम लेना चाहिए। राम कहा, कहा अब तुमको कहिए से आई, हो माया धिक्कार पत छोड़ को आई। हे माँ, अब तुम माता हो, तुम्हारे लिए मैं क्या कहूँ। धिक्कार है तुम्हारी मत को, जो तुम पथ छोड़ के रह रही हो, पथ छोड़ के उदाहरण की हो। पथ मैंने तुमको विश्वास नहीं राम नाम पे। सुन जात नारी भावेश होई, पथ छाण खाविंद के नहीं लोई। कि तुम नारी जाति से हो, भाव में बह जाती हो, पथ को खाविंद पे तुम्हें पत नहीं है, नाम पे पत नहीं है राम नाम पे। सुन गोप बिन जे सो चोर होई, हे माया साह जुग लुकियो न कोई। हे माँ, जो गोप के छिपके व्यापार करते हैं वो चोर हैं, और जो साहूकार हैं वो कोई लुक के व्यापार नहीं करते। चौड़े में साहूकार तो चौड़े में साहूकार जो है वो चौड़े में व्यापार करते हैं महाराज, छिपके नहीं। जो माया बर जो रहे सकोई, तो सुन कारज पके न कोई।
ये माता जो तुम छिपके कार्य कर रही हो तो कार्य तुम्हारा पकेगा नहीं। अब माता बाँच रही हैं, माता कह रही प्रहलाद के लिए, हे पुत्र प्रहलाद सोई बाव बाजे तिणबेर तैसी सुन शरण छाजे। हे पुत्र प्रहलाद सियाना बोई है, जणबेर जैसी हवा चले वैसी पीठ दे, कहते हैं। जहाँ बेर जाकी सो वोट गहिए सुन रैण मध्य सब काए रहिए, कि जिस बेर जिसकी जरूरत हो उसी वोट गहले, तब सब कार्य सिर होगा। तो प्रहलाद ने कहा है, रे माता हो माय दिन सूर शरणो कहो रात चंदो, हो माय दिन सूर शरणो कहो रात चंदो, धरणी सकेता दिन तात बंधो सिंघास खाता, सिंघास खाता सुनियो न कोई 10-5 लंघन भावे सहोई। अरे माय दिन सूर शरणो, अरे सूर्य जब निकलता है, दिन निकलता है तो कहो रात चंदो, रात चंदा का स्थान रात में है महाराज। प्रहलाद ने कहा माता जब सूर्य निकलता है तो रात बिला जाती है, इसी प्रकार से धरणी कहता दिन तात बंधो, धरणी पर जितने तारे हैं वो सब बिला जाते हैं सूर्य को, एक सूर्य उदय होते ही। ऐसा है राम का नाम। सिंह घास खाता सुनियो न कोई, सिंह के लिए घास खाते हुए, शेर के लिए घास खाते हुए नहीं सुना, चाहे 5-7 लंघन भली हो जाए। खज छाण दूजो खायो न जावे, पथ छाण बोले बाझूठ क्वावे। तो उसका सिंह का चारा है वही खाता है, मांस खाता है, दूजा घास नहीं खाता वो। इस प्रकार महाराज प्रहलाद समझाते माता पथ छाण के जो जिए उसको धिक्कार है। बाझूठ क्वावे कुल सेंग लाजे, सुनो गोत सारो हर बिन ओ मायो जन्म हारो। कि माता हरि के बिना, राम जी के भजन के बिना ये जन्म जो है वो धिक्कार है, बेकार है। गहरा व शरणो सुन और कोई, हो मायता को पट्टा न होई। कि जो माता गहरा शरणों सुनो और कोई, कहता तो कि मैंने शरण गई है और विश्वास है नहीं, हो मां उसके लिए पता नहीं मिलेगा जीत का। जो जीव जावे तो जान दीजे, हो माया दूजो शरणों न लीजे। हे माया जीव जाए तो चला जाए, जीव जाए तो जाए, लेकिन दूज शरण नहीं चाहिए, राम जी को छाड़ के दूज शरण नहीं चाहिए। हो माया खूनी कहा मुख काढ़े, सुन काम भेला दो एक जाने। हे मां खूनी कहलाता है वो, सुन काम भेला दो एक जाने, दो नाव पे पैर रखने वाला कभी पार नहीं होता माता। हो माया ताकू कहा कौन माने, हे मां उसके लिए कौन मानता है उसका कहना जो दोहरी नीति पर रहता है। मैं राम छाणू तो राम दुहाई, गुरुदेव लाजे हर बिड़द माही। कि मैं राम जी को छाणू तो मुझे राम दुहाई है, मैं राम जी को नहीं छोड़ सकता, गुरुदेव जी को लाज है मेरी, हरि को मेरा बिड़द है, मैं राम जी को नहीं छोड़ सकता। मेरी सहाय करने वाले राम जी हैं, गुरु महाराज की शरण में हूं मैं। तुम मोही आ जाव कबहू नहीं कहना, हो माया हर को ऊजाव देना। हे माता ये बात तुमने राम नाम छोड़ने की जो कही है वो आज के बाद मुझसे कभी मत कहना। हो माया हरि को ऊ जवाब देना। हे माता मैं हरि के लिए क्या जवाब दूंगा, गर्भवास में मैं कॉल करके आया था कि केवल भक्ति करूं संत सेवा और करा कछु नाही, इस बात का गर्भवास में कॉल किया था। अब हरि को जाकर मैं क्या जवाब दूंगा, इसलिए आज मैं राम नाम को नहीं छोड़ सकता। 3 लोक में सबसे सिरे है, आवागमन से रहित करने का तारक मंत्र जो है राम नाम ही है। इस भक्तमाल का ग्रंथ संपूर्ण।